नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी आदर्श पंचायत बालमगढ़िया में आए हुए हैं और यहाँ जो है पैक्स चुनाव का दौर चल रहा है। एक ऐसे भावी पैक्स उम्मीदवार, ऐसे भावी प्रत्याशी से हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं जो अपने जॉब को रिजाइन देकर इस चुनाव में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको उनसे पहले मिलवाते हैं। यही वो भाई साहब है जो जॉब को रिजाइन देकर राजनीतिक में कदम रखे हैं और क्या मुद्दा है इनका। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप अपने जॉब को रिजाइन देकर और इस चुनावी मुद्दा में पैक्स के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा था क्या, हम कहीं भी काम कर रहे थे क्योंकि मेरा पढ़ाई भी कृषि क्षेत्र से ही हुआ। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बीएससी एग्रीकल्चर और इटावा सेफई से जो है एमएससी एग्रीकल्चर। मेरा सब्जेक्ट भी था एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट, कि गांव का विकास कैसे हो। और मैं जॉब भी करता था तो एग्रीकल्चर ट्रेड में ही करता था, ताकि मतलब किसान का ही काम करना था। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं किसान के लिए तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस मिट्टी में खेला हूँ, जिस मिट्टी का अन्न खाया हूँ, हमको उस मिट्टी के लिए काम करना चाहिए। मेरे अंदर ख्याल है कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए। तो वो सोच के मतलब जो है हम इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र से जो है हम 2-3 साल से हमारा कुछ बिजनेस वगैरह भी था। यहाँ फपैती चौक पे खाद बीज का दुकान, बढ़िया से लोगों का जो है हम सेवा करते थे, जो किसान को एक एक चीज जो है मुहैया करवाते थे। जी, ऐसा 5 काम बताइए जो ऐसा 5। सबसे पहले जो हमारा काम होगा, पंचायत के सेंटर में इफ्को बाजार लाने का काम करेंगे, पहला काम। दूसरा काम जो है हमारा सॉइल लेस फार्मिंग होगा, मतलब बिना मिट्टी का खेती होगा। मतलब एक साथ जो है कम से कम 5 फसल जो है किसान को जो है अपने फार्मिंग से जो है निकाल पाए। उसके बाद उसको मल्टी लेयर फार्मिंग भी बोलते हैं। और तीसरा जो है मवेशी हमारे यहाँ बीमार होता है तो बाहर से डॉक्टर वगैरह आते हैं, लगभग 1500 से 2000 रुपए ऐसे नॉर्मल लेके चले जाते हैं, जो किसान को परेशानी का जो है विषय है। तो उस चीज पे जो है हम अपने पास डॉक्टर भी रखेंगे कि फ्री में इलाज हो, ये सब चीज है। और तीसरा चीज है कि लोगों को ऑर्गेनिक की ओर मूव करवाएंगे। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ अभी धान गेहूं मक्का 3 ही फसल होता है, और हम थोड़ा सा वेजिटेबल की और ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि जैविक टाइप का कि हाँ खेती करवाएंगे, ताकि किसान को जो है अभी हार्ट अटैक का इतना बड़ा इशू आ रहा है। और वही कारण है, ये क्या कहते हैं, केमिकल यूज। इतना जो हार्ट अटैक आ रहा है, हम लोग तो हॉस्पिटल हर रोज जाते हैं, किसी न कोई बीमार रहता है पंचायत में, उसको लेके जाना पड़ता है। यहाँ से पटना तक जाना पड़ता है, कभी कभी दिल्ली तक भी फोन करना पड़ता है हम लोगों को, जो जुड़ा हुआ लोग है। तो इसलिए हम यही सब सोच के जो है हम चुनावी मैदान में आए हैं कि कम से कम अपने समाज के लिए कुछ करके मतलब करें, अपने समाज के लिए। और किसान जो गरीब किसान है उनको आप कैसे देखिएगा? गरीब किसान है तो किसान तो सर गरीब ही है। सरकार का अभी कितना किसान आत्महत्या कर रहा है, आप भी जानते होंगे डाटा क्या है। भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है। तो बस उसकी वो मवेशी जो है कौन किसाने ने पाल रहा है। अब मान लो किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, वो मवेशी नहीं पाल रहा है, उसका किन्हीं का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी का जो है बढ़िया पद पे है, दरोगा है, कुछ है, तो वो खेती ने वो 1-2 एकड़ करके खेती जो है दूसरे को दे देते हैं, दूसरा कोई करता है। तो मेन जो खेती कर रहा है किसान, तो वही उन्हीं को देखते, उन्हीं पे हम लोगों का टारगेट है, तो उन्हीं को समृद्ध बनाना है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उनको क्या हम समृद्ध बनाएंगे, कोई इंजीनियर है तो उनको क्या समृद्ध बनाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने? आप सभी को जो है हम प्रणाम करते हैं। एक बार मौका दीजिए, और 15 साल बनाम 5 साल होगा। पुराने पैक्स जो 15 साल में आप लोगों को ठगने का काम किया, वो हम अब ठगने नहीं देंगे। आपका जो हक होगा वो हम लड़के, चाहे जिस तरह से हो, हम आपको दिलवाएंगे। बस एक मौका आप देख के देखिए और ये काम होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमको हटा दीजिए अगले बार। क्या मतलब उसके लिए मुझे कोई, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना काम करके दूंगा। अभी सर मक्का जो है लगभग 3200 रुपए में किसान खरीद रहा है। वो 500-600 का मक्का, 1000 रुपए का मक्का जो है 3200 में खरीद रहा है। ये सब कहाँ आ रही है? ये बिचौलिया का काम है। ये सब चीज भी हम लोग का सुधार जो है करने का काम करेंगे।
यानी आपके कहने का अर्थ है कि हम पंचायत को बदल देंगे। बदल के पूरा मॉडल बदल देंगे। अरे सेफई जो है एशिया महादेश में नंबर 1 गाँव है, लेकिन हमारा बालमगढ़िया पंचायत कम से कम बिहार में 1 नंबर होना चाहिए। नाम से भी है आदर्श नाम से, हाँ, ताकि बाहर से लोग जो है मतलब आए देखने के लिए कि ये मतलब इसका मॉडल क्या है, यहाँ खेती लोग कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग जो है करवाने का। अभी धरातल पे देख रहे हैं आदर्श पंचायत एक नाम का है, लेकिन आदर्श देखने के लिए नहीं आदर्श शरद यादव जी जो है माननीय सांसद जी, उन्होंने ही गोद लिया था, तो वो रहे नहीं। लेकिन जो चीज हम लोगों को मिलना था वो मिल नहीं रहा है। तो जनता के लिए यही आपका, जनता के लिए बस यही से एक मौका दीजिए। 15 साल बनाम 5 साल, आप इतना सोचिए। 15 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में होगा। तो हमारे साथ विशाल जी से बातचीत करने के लिए, जिनका कहना हुआ कि जो प्रत्याशी आपको 15 साल में नहीं किए वो हम 5 साल में करेंगे, हमें एक बार मौका दीजिए। यहाँ एक चचा जी भी है, उनसे भी थोड़ा 2 मिनट, जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, हम उनसे भी दो लाइन बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चचा जी? मानचंद यादव। चचा जी क्या कहना चाहेंगे जनता से, जो यहाँ की जनता है उनसे? विशाल योग है, इस विभाग में काम किए हैं, रुचि रखता है, नॉलेज है, नॉलेज है, जनता का सेवा ठीक से करेंगे, ईमानदारी से, इसमें दूर रहना है। तो इस बार इसको आना चाहिए। हाँ, इस बार उनको मौका सब जनता मिल करके देंगे। ये आप अपील कर रहे हैं जनता से? हाँ, अपील कर रहे। अच्छा, आप भी रहे इस पंचायत में, इस पंचायत का आप एक एक चीज को जानते होंगे, बुजुर्ग आदमी हैं। यहाँ जो है ना, इसी विभाग में सब आदमी है, सर्विस में बहुत कम है, खेती पर ही निर्भर है, खास करके खेती से जुड़ल है। 80% जनता खेती कर रहा है, 20% सर्विस में। इंडिया तो मान लीजिए कृषि प्रधान देश है, ये है, इसलिए आदमी ठीक है, उम्मीदवार ठीक है, उनको समर्थन मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग भी दिए हैं। एक युवा हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? ऋतु रंजन नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कहने की इसमें कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से भैया ने बीएससी एग्रीकल्चर आगरा से किए और एमएससी एग्रीकल्चर इटावा शेफई, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी के पैतृक गांव शेफई, जो कि पूरे एशिया महादेश में 1 नंबर अपना डेवलपमेंट में स्थान रखता है, और वहां 3 इंटरनेशनल स्टेडियम है। वहां के वो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं। अगर वैसे जगहों पर से भैया एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी में भी सब्जेक्ट किया, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, गांव का विकास कैसे हो, अगर उस तरह से पढ़ाई करके अगर आए हैं समाज के लिए और 3 साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करके अगर रिजाइन मार के आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। अगर कोई जॉब छोड़ करके आया है तो निश्चित तौर पर ये आपको समझना पड़ेगा, उसे इस मिट्टी से, उसे इस समाज से जब तक स्नेह प्यार नहीं होता तब तक वो छोड़ के नहीं आते। तो ये चीज आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। और मैं ये भी बता दूं कि भैया जो है, जिस तरह से समाज को, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का जो वादा किए हैं, समृद्ध करने का जो संकल्प लिए हैं, यही कारण है कि तमाम अवाम बालमगढ़िया पंचायत के जो भी जनता जनार्दन हैं, आम अवाम, छात्र, नौजवान, जो भी किसान युवा साथी हैं, सब लोगों ने समर्थन देकर के भैया को खुद से वो लोग प्रमोट किए, भैया आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ने योग्य है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में थे, किसानों का सेवा कर रहे हैं, टैक्स किसान का होता है, आप उस योग्य हैं और आप चुनाव लड़िए। अगर ऐसे युवा साथी अगर समाज सेवा के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पर समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और ये समाज और ये जो आदर्श ग्राम पंचायत है, इसका निश्चित तौर पर, जिस तरह से मान के चलिए, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव थे, वो तो सीएम थे, तो वो अपने गांव को एशिया महादेश में डेवलपमेंट में 1 नंबर स्थान पे ला दिए। तो मैं भी आपका बेटा, आपका भाई, ये ऋतु रंजन आपसे वादा करता है, हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करते हैं, एक बार विशाल भैया को आप मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, निश्चित तौर पर ये जो बालमगढ़िया पंचायत है, कम से कम
पूरे बिहार स्तर पर जो अव्वल नहीं आए तो फिर मेरा नाम जो है वो इन चीजों को दांव पे लगा देते हैं। आपका मैं आग्रह करता हूं, एक बार भैया को मौका दीजिए और काम करके दिखाएंगे। और हम लोगों का जो मिशन है, एम्बिशन है, जो गोल है, जो टारगेट है, वह निश्चित तौर पर सेफई मॉडल को देख करके हम लोगों ने आया है। वहां से जो सीख लिया है उसी मॉडल पे हम लोगों ने काम करने का इरादा और संकल्प लिया है। और किसानों को आर्थिक रूप से किस तरह से समृद्ध किया जाए, किस तरह से एक रोल मॉडल के रूप में बालमगढ़िया पंचायत पूरे बिहार में उभरे, यही संकल्प के साथ हम लोग चुनावी मैदान में हैं। लगातार हर जगह हम लोग लगातार दिन रात जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और हर तरह से जितने भी छात्र, नौजवान, युवा साथी हैं, सबका भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपसे आग्रह और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है एक बार विशाल गौरव भैया को मौका देने का काम कीजिए। अगर 5 साल में काम नहीं किए जो वादा है तो फिर अगला टर्म मैं आपसे वादा करता हूं कि विशाल भैया को नहीं दीजिएगा, दूसरा किसी उम्मीदवार को। नामांकन कब देने के लिए जा रहे हैं? 18 नवंबर को 18 नवंबर को जो है विशाल जी का नामांकन है, तो आप लोग जरूर जाइएगा। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे मधेपुरा लाइव न्यूज.com और देसी समाचार 11। जय हिंद।